हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू करेंगे यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 1, दैट इज लेवी एंड एग्जेम्पशंस। यस, चलिए आ जाइए सब किस पे, यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 1 पे। देखिए, अब ये यूनिट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अपन समझेंगे कोई भी टैक्स को कैसे इंपोज किया जाता है, कस्टम्स में चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, मतलब कस्टम्स ड्यूटी कौन से सेक्शन में लगाई जाती है, एग्जेम्पशंस क्या होते हैं एंड जो भी प्रोविजंस है रिलेटेड टू एग्जेम्पशंस, एंड फिर अपन समझेंगे जो प्रोविजंस है रिलेटेड टू रेमिशन, अबेटमेंट एंड पिल्फरेज। सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें अपन अच्छे से समझेंगे इस यूनिट में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2 के साथ। देखिए, इस यूनिट को मैंने डिवाइड किया है इन टोटल 6 पार्ट्स में। यस, आप देख सकते हैं पार्ट 1 डिटरमाइनिंग फैक्टर्स है एंड पार्ट 6 आपका मिसलेनियस है। एक एक करके अपन हर पार्ट लेते हैं एंड अच्छे से कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट 1 के साथ, दैट इज गोइंग टू बी योर डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। एवरीवन कम ऑन, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स है उसको मैंने 2 सब पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मेरा इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड सेकंड है इंपोजिशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। एवरीवन विथ मी, राइट? कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? 2 पार्ट में डिवाइड करें। फर्स्ट इज व्हाट? इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी एंड सेकंड इज इंपोजिशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट के साथ, दैट इज गोइंग टू बी योर इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। सो एवरीवन ऑन इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। देखो, जितने भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज होते हैं उनको इंपोज करने की 3 स्टेजेस होती है। कितनी स्टेजेस होती है स्टूडेंट्स? 3 स्टेजेस होती है। कौन सी होती है? लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। एवरीवन कंफर्टेबल? कौन सी है 3 स्टेजेस? लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। अब अपन इन तीनों स्टेजेस को एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखी गई है हेडिंग, मैं पढ़ लेता हूं बुक से ताकि आपको पता रहे। ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज आर imposed in 3 stages which are levy, assessment and collection। तो ठीक है, आप सबको पता चल गया ना सर, जितनी भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज है वो इंपोज की जा रही है 3 स्टेजेस में। कौन सी है सर? लेवी है, असेसमेंट है और कलेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आ रहा है अपने सामने लेवी। तो चलिए शुरू करते हैं किसके साथ? लेवी के साथ। एवरीवन ऑन लेवी। व्हाट इज लेवी? लेवी का क्या मतलब है? देखो, लेवी का सिंपल सा मीनिंग है इंपोजिशन ऑफ टैक्स और ड्यूटी। एवरीवन विथ मी, मतलब सर टैक्स और ड्यूटी को लगाना, ठीक है? लेवी क्या कर रहा है सर? लेवी एस्टैब्लिश कर रहा है लायबिलिटी टू पे टैक्स और ड्यूटी। मतलब स्टूडेंट्स, ये जो लेवी है वो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। यहां क्या कर रहे हैं सर? लायबिलिटी क्रिएट की जा रही है। अब सर लायबिलिटी कब क्रिएट होती है? ठीक है, लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि सर लायबिलिटी कब क्रिएट होती है? तो लायबिलिटी क्रिएट होती है एज सून एज टैक्सेबल इवेंट अकर्स। मतलब जैसे ही टैक्सेबल इवेंट होता है लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। नाउ व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट? एकदम सिंपल है सर। टैक्सेबल इवेंट स्पेसिफिक एक्शन और अकरेंस है जो ट्रिगर करता है टैक्स लायबिलिटी को। क्या बोल रहा हूं मैं? टैक्सेबल इवेंट क्या है सर? स्पेसिफिक एक्शन है या अकरेंस है जो ट्रिगर करता है टैक्स लायबिलिटी को। फॉर एग्जांपल, जीएसटी में आपने पढ़ा होगा टैक्सेबल इवेंट। क्या है टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है? सो फाइनली क्या समझ रहे हैं अपन? व्हाट इज लेवी? सर लेवी वो स्टेज है जहां डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी हो रही है। एवरीवन विथ मी, क्या हो रही है स्टूडेंट्स? डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी हो रही है। जो पर्सन्स है, प्रॉपर्टीज है जिन पे टैक्स और ड्यूटी इंपोज किया जा रहा है, उन्हें यहां पे क्या कर रहे हैं सर? उन्हें अपन यहां पे आइडेंटिफाई करके चार्ज कर रहे हैं। एवरीवन समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है?
ठीक है, पढ़े एक बार बुक से। चलो क्या लिखा है देखो, लेवी इज द स्टेज वेयर द डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी इज मेड। देखो पता चल रहा है ना, यहां पे डिक्लेरेशन कर रहे लाइबिलिटी के, भाई बता रहे हाँ भाई यहां पे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। And the persons or properties in respect of which the tax or duty is to be levied is identified and charged। मतलब जिस पर्सन या प्रॉपर्टी पे जिस पे अपन को ड्यूटी लेवी करनी है उन्हें अपन आइडेंटिफाई करके क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। सो आई होप पॉइंट ए लेवी इज एब्सोल्युटली क्लियर गाइस। यस, कीवर्ड्स क्या है सर, डेक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी हो रही है, एंड जो पर्संस और प्रॉपर्टीज है जिन पे अपन टैक्स और ड्यूटी लेवी करने वाले उन्हें अपन क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करके चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां एक चीज समझ लो, लेवी जो है वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है सर, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी हो रही ना, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। बट जो अमाउंट पेएबल है, वो डिटरमाइन नहीं कर रहा। कंफर्टेबल, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है बट जो अमाउंट पेएबल है वो डिटरमाइन नहीं कर रहा। सर जो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेएबल है वो कहां होगा सर, वो होगा नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज गोइंग टू बी योर असेसमेंट। सो एवरीवन कम ऑन असेसमेंट। आगे लेवी एकदम क्लियर है, अब लेते हैं असेसमेंट। सर असेसमेंट क्या है, एवरीवन सर असेसमेंट क्या है? देखो स्टूडेंट्स, असेसमेंट एक प्रोसेस है। सर किसका प्रोसेस है? प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग, एवरीवन विथ मी, फोकस ऑन द वर्ड्स व्हिच आई एम सेइंग। प्रोसेस है किसका सर, डिटरमाइनिंग का। सर क्या डिटरमाइन कर रहे? अमाउंट ऑफ टैक्स और ड्यूटी पेएबल, एवरीवन विथ मी। सो बेसिकली यहां क्या हो रहा है असेसमेंट में? सर असेसमेंट में क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। मतलब सर जो लायबिलिटी अराइज हुई है कहां पे सर, लेवी स्टेज पे, उसे यहां पे अपन क्वांटिफाई करेंगे। एवरीवन विथ मी, उसे अपन क्या कर रहे हैं सर, अमाउंट टर्म्स में प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है। सो देखो क्या है असेसमेंट। असेसमेंट इज द प्रोसीजर, मैंने बताया क्या है सर, प्रोसीजर है किसका सर, क्वांटिफाइंग व्हाट सर, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। सर कितनी लायबिलिटी है उसे अपन क्या कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है, द लायबिलिटी टू पे टैक्स और ड्यूटी डज नॉट डिपेंड अपॉन असेसमेंट। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, देखो लायबिलिटी टू पे टैक्स और ड्यूटी कहां से अराइज होती है, बताओ मुझे। लायबिलिटी टू पे टैक्स और ड्यूटी कहां से अराइज होती है, लेवी स्टेज से। लेवी क्या था सर, इंपोजिशन ऑफ टैक्स बाय लॉ। वो क्या है सर, लेवी है, जो क्या कर रहा है बेसिकली सर, लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। असेसमेंट क्या है सर, it is just a calculation process. It is just what? A calculation process. Sir, assessment किया जा रहा है to determine how much tax or duty is payable. So ध्यान रखना students, assessment does not create liability because it is already created at which stage? Levy stage. I hope I'm making it absolutely clear for all of you. तो ये है अपना क्या, assessment. So assessment क्या है सर? It is the procedure of quantifying what sir? The amount of liability जो create की गई थी levy stage पे. Comfortable till here. राइट तो इसके साथ अपना असेसमेंट भी होता है। बढ़ते हैं आगे, थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स अपने लिए, कलेक्शन। सर कलेक्शन क्या है? सर कलेक्शन वो स्टेज है जहां टैक्स और ड्यूटी कलेक्ट की जाती है, बस एकदम सिंपल सी है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया अपना, कलेक्शन। देखो क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ लेते हैं। द फाइनल स्टेज वेयर टैक्स और ड्यूटी इज एक्चुअली कलेक्टेड, उसे अपन क्या बोलते थे, कलेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए कलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है टू अ लेटर टाइम। ठीक है, फाइन फाइन। सो ये था अपना स्टूडेंट्स 1.1, दैट इज इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। एवरीवन अभी अपन ने क्या पढ़ा, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज इन जनरल, कोई भी ड्यूटी को कैसे इम्पोज किया जाता है। सर 3 स्टेज हो गया, लेवी हो गया, असेसमेंट हो गया और कलेक्शन हो गया, इतना सिंपल था। बड़े आगे स्टूडेंट्स, राइट, क्वेश्चन बन सकता है तो मैंने यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं 1.2 आता है अपने सामने, इम्पोजिशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। स्टूडेंट्स एवरीवन, इम्पोजिशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। अब देखो जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स कस्टम्स ड्यूटी
वो अगेन बेस्ड है कितने फैक्टर्स पे स्टूडेंट्स? 3 फैक्टर्स पे। अब वो कौन से 3 फैक्टर्स दिए गए हैं अपन वो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, वो तीनों फैक्टर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले पॉइंट 1 में पढ़ता हूं, सब मेरे साथ रहना, अच्छे से सुन लो क्या लिखा है। द गुड्स, द पॉइंट एंड सर्कमस्टेंसेस अंडर विच, तो देखो अपन लाइबिलिटी टूवर्ड्स, सबसे पहले तो सुन लो, लाइबिलिटी टूवर्ड्स कस्टम्स ड्यूटी की बात कर रहे हैं। लाइबिलिटी टूवर्ड्स व्हाट? कस्टम्स ड्यूटी की बात करें, जो बेस्ड है किसके ऊपर सर? 3 फैक्टर्स के ऊपर। पहला बोला गया है द गुड्स, जिसमें कहा गया है द पॉइंट एंड सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द कस्टम्स ड्यूटी बिकम्स लेविएबल। सर ये पॉइंट बता रहा है कि क्या सर कौन से इवेंट के होने पे कस्टम्स ड्यूटी लेविएबल होगी? एवरीवन विथ मी? मतलब सर कौन से इवेंट के होने पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब ये जो है ना, जो पॉइंट एंड सर्कमस्टेंसेस है जहां पे ड्यूटी लेविएबल हो रही है, ये अपन डिटेल में समझेंगे सेक्शन 12 में। अभी के लिए बस ये समझ लो, यहां पे बात हो रही है सर कब ड्यूटी लेविएबल होगी, तो वो अपन कहां पढ़ेंगे सर? सेक्शन 12 में, ठीक है। फिर आ रहा है सेकेंड पॉइंट। देखो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, द प्रोसीजर, द मैकेनिज्म एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी एंड कलेक्शन देयरऑफ। यहां 2 चीजों की बात हो रही है। पहली चीज है सर प्रोसीजर। किस चीज का प्रोसीजर सर? अगेन सेम चीज, प्रोसीजर फॉर क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, दैट इज व्हाट? डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। तो ये तो हो गया पहली चीज, राइट। यहां पे अपन क्या कर रहे हैं सर? डिटरमाइन कर रहे हैं अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, दैट इज कस्टम्स ड्यूटी। एंड सेकेंड पॉइंट जिसकी बात हो रही है फिर है उसके कलेक्शन की, दैट इज कलेक्शन ऑफ ड्यूटी। कंफर्टेबल? तो ये हो गए अपने 2 पॉइंट, वही है जो अभी अपन ऊपर पढ़ के आए ना, उसी पे बेस्ड है। पहले हो गया पॉइंट एंड सर्कमस्टेंसेस कब लेवी होगा, ठीक है, तो वो लेवी की बात कर ली। फिर सेकंड पॉइंट में बोला सर उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वो डिटर्मिनेशन, बेसिकली क्वांटिफिकेशन की बात हो गई, और साथ में कलेक्शन की भी बात हो गई। समझ में आ रहा है? अब देखो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द एग्जेम्पशन टू द लेवी based on public interest or as a result of discretionary powers vested in the government as a tool for planning tax structure and control of economic growth of the country। देखो स्टूडेंट्स, यहां बात हो रही किसकी? एग्जेम्पशन की। किसकी बात हो रही है? बेसिकली एग्जेम्पशन टू लेवी की। मतलब सर यहां गवर्नमेंट एक तरफ से आपको रिलीफ दे रही है। क्या दे रही है स्टूडेंट्स? रिलीफ दे रही है। कैसे? बाय नॉट कलेक्टिंग ड्यूटी। जनरली होता क्या है स्टूडेंट्स, पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट अगर चाहे तो कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर सकती है, ठीक है। सो दैट्स योर पॉइंट नंबर 3, एग्जेम्पशन। सो स्टूडेंट्स ये है अपना क्या 1.2। आगे के पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आगे जब पार्ट 2 करेंगे तो उसमें कवर हो जाएंगे। अभी जो चीज़ मैंने आपको बताई क्या अच्छे से समझ में आ गई? सो ये था अपना क्या स्टूडेंट्स पार्ट 1। सो पार्ट 1 में अपन ने क्या कवर कर लिया? इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, एंड उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्या? इम्पोजिशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी में हो गया असेसमेंट, लेवी, असेसमेंट और कलेक्शन हो गया। और सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है इम्पोजिशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, जिसमें अगेन लेवी के लिए क्या बोल दिया? पॉइंट एंड सर्कमस्टेंसेस देखेंगे, फिर प्रोसीजर कर लिया क्वांटिफिकेशन का, कलेक्शन कर लिया, और साथ में बताया एग्जेम्पशन की बात कर ली, ठीक है, कि गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जेम्पशन दे सकती है, राइट। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैंने पार्ट 1 बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। पार्ट 2 में कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आपको करना क्या है? क्विकली पार्ट 1 का रिविजनरी वीडियो देख लो और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।